हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम एग्जाम ज़फ़र और आज की वीडियो में हम दरअसल दो प्रोसेसर को आपस में वर्सेस करवाएंगे और देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है गेमिंग के लिए। और हाँ, ये मैंने दोनों प्रोसेसर यूज़ करे तो मैं खाली आपको स्पेसिफिकेशन ही बताऊंगा, मैं आपको बेंचमार्क टेस्ट ही बताऊंगा। इस तरह वीडियो भी लंबी हो जाएगी और जाहिर सी बात है मैं यूट्यूब से टूल तो नहीं उठा सकता वीडियो किसी का भी कॉपीराइटेड, इसी वजह से मैं खाली आपको स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन दूंगा और आपको अच्छा खासा मतलब एक्सप्लेन करूँगा कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चले। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोसेसर की जो हमने दोनों प्रोसेसर का वर्सेस करवाया है। जो पहला हमने कोर टू की तरफ से प्रोसेसर लिया है उसका नाम है कोर टू E8500। ये प्रोसेसर के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा प्रोसेसर मैंने रिसेंटली यूज़ भी किया है और मुझे थोड़ा अंदाज़ा है किस तरह का प्रोसेसर है। और जो हमें कोर टू क्वाड की तरफ से जो प्रोसेसर देखने को मिल रहा है वो है कोर टू क्वाड Q6600, जिसको ही मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। आपको ताकि भी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग दोनों के CPU स्पीड की। और कोर टू की बात करें E8500 में CPU स्पीड हमें देखने को मिलती है 3.16 गीगाहर्ट्ज़ की और CPU स्पीड हमने कोर टू क्वाड 6600 में देखने को मिलती है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की, जो कि मतलब CPU स्पीड की ज़्यादा है E8500 की, लेकिन वो खाली डुअल कोर की है। मेरा कहने का मतलब है 2 कोर्स की है। और जो CPU स्पीड कोर टू क्वाड का होता है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड कोर की है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और बात करें फिजिकल कोर्स की तो हमें कोर टू में हमें देखने को मिलते हैं 2 कोर्स और कोर टू क्वाड के अंदर हमें 4 कोर्स देखने को मिलते हैं, जो कि नाम से इन दोनों के ज़ाहिर होता है। क्वाड का मतलब 4 होता है और डू का मतलब 2 होता है। बात करें हम थ्रेड्स की तो थ्रेड भी सेम कोर टू के अंदर हमें 2 ही देखने को मिलती है। और फिजिकल अगर बात करें थ्रेड की बात करें कोर टू क्वाड के अंदर तो हमें वो भी 4 देखने को मिलती है। हम बात करें TDP पावर की तो TDP पावर कोर टू के अंदर कम है 65 वॉट, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर हम बात करें TDP पावर कोर टू क्वाड 6600 में तो हमें 105 वॉट्स की मिलेगी, जो कि मतलब इतनी कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। TDP पावर बेसिकली होती है कि ये एक हीट होती है जो कि ग्राफिक कार्ड के अंदर TDP पावर का मतलब एक टर्म यूज़ हुआ है ग्राफिक कार्ड के अंदर और चिप्स के अंदर प्रोसेसर के अंदर, कि वो जो हीट होती है उसके बारे में ये मतलब खोज होती है। अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, वीडियो बना दूंगा। बेसिकली इसमें होता है कि जिस चीज़ की TDP पावर कम होती है ज़्यादा अच्छी बात होती है, मतलब इसकी कम होती है तो मतलब वो सही होता है, अगर ज़्यादा होती है तो मतलब ख़राब होता है। लेकिन इनके वजह जो बड़े बड़े प्रोसेसर हैं इनमें TDP पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन इनकी बात अच्छी होती है कि वो उसको बाद में सही कूल भी कर लेते हैं। तो मतलब इसमें कोई बड़ा अंदाज़ वाली बात नहीं है। लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करें जाहिर सी बात है हमें कोर टू क्वाड 6600 जीतने को मिल रहा है। लेकिन हम बात करें परफॉर्मेंस की तो कोर टू क्वाड के अंदर परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन कोर टू E8500 में हमें देखने को सही मिलती है। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा कम बजट, आपके पास बहुत ज़्यादा कम पैसे, अगर आप 8000 7000 के PC बिल्ड पर जा रहे हैं या फिर 5000 का भी कह सकते हैं, तो आपको कोर टू E8500 में ज़रूर जाना चाहिए। इसमें GTA 5 जैसे हैवी गेम चल भी जाएंगे, लेकिन आपको कहीं पे बोतल लैग देखने को मिलेगा, हल्का सा फ्रेम ड्रॉप्स लैगनेस देखने को मिलेगी, जो कि आई थिंक इतनी बड़ा इशू नहीं है अगर आप बजट गेमिंग में जा रहे हैं। और अगर बात करें कोर टू क्वाड 6600 में, इसमें अगर हम कोई बड़ा GPU लगाएं 87260 जैसे या फिर 750 जो हमें बोतल लैग देखने को स्पेस होगा बहुत ज़्यादा। तो मतलब कोर टू क्वाड 6600 इसमें जाहिर सी बात जीत रहा है। तो यही बताना था इस वीडियो में आपको थोड़ी सी कंपेरिजन मैंने वीडियो बना दी। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि वीडियो बनाया करो, तो मैं इसी तरह की वीडियो इंशाल्लाह आगे बनाते रहूँगा। तो बस आज इतना ही, उम्मीद है कि आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और वीडियो से काफ़ी मालूमात मिली होगी। तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें।